राम राम भाई, सारे भाइयों ने राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। तो आइयो भाई, कांस्टेबल में छाया अपना भाई सुशील नाम है और बौंसी दोड़ा गांव है सैजाबाद से। ठीक है, यो माहौल है भाई पलवल फरीदाबाद मेवात गुड़गांव। गुड़गांव वाले चीते छाए हैं भाई। इस बेल्ट वाले आजकल बड़ी अखो बात करने लग गए। तो सुना दे भाई, तुम समाइल देख सको भाई की किसा महसूस हो रहा है सुशील भाई? भाई पूछे मत ना, कितनी कसुता ज्ञान आ रहा है, एकदम स्वाद आ गया, बहुत स्वाद आ गया भाई। अच्छा चलो भाई, देख सको तुम समाइल भाई की। अरे एक नंबर स्वाद आ रहा बाकी भाई। भाई तो बात करें क्यों करके तैयारी तूरी करी यार भाई, कितने की शुरुआत हुई तो बता भाई। भाई अगर मैं बात करूँ तो मेरी 2010 में तो ग्रेजुएशन हो गई थी। अच्छा। 2013 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही मैं दिल्ली चला गया था एक बार, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में, जीटीवी नगर में चला गया था। वहाँ पे मैंने 5-6 महीने तैयारी करी थी। उसके बाद 2013 का मैंने सीजीएल दिया था। सीजीएल मेरा क्लियर हो गया था। ओ तेरी का 13 में? हाँ 2013 में 2013 का सीजीएल का प्री भी क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था। अच्छा रे, फिर वो लेकिन एक वो लास्ट किसी कारणवश वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। अच्छा। हाँ, और फिर घर की स्थिति इतनी नहीं थी कि भाई मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। दोबारा है मतलब, फिर अगर कैंसिल हो गया वो दोबारा प्री ईयर मेंस फिर करना हाँ, पड़ा वो है? पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने 2014 में हुआ था वो एग्जाम। अच्छा। तो मैं उसकी तैयारी उतने अच्छे से कर नहीं पाया भाई। वो मैं जब 1 साल तैयारी करी थी वो। हाँ, मैंने 1 साल तैयारी करी थी। 2013 में वो पेपर हुआ था। 2013 में मेरे दोनों ही पेपर हो गए थे, उसके प्री भी और मेंस भी। 13 में वो दोनों हो गए थे? हाँ जी, 6 महीने के गैप पे? 6-6 महीने के गैप में। ठीक भाई। 2014 में फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। फिर मैं उसकी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि भाई घर का भी प्रेशर था। अपने भी माड़ा फैमिली तो है, ऐसी कोई फैमिली तो है ना कि भाई पैसा नहीं ही बरस रहा है। ठीक भाई। तो भाई अपनी तैयारी करते रहे, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे। 2013, 14, 15 में बात ना मानी भाई। तो मैंने भाई 2014 से ही प्राइवेट नौकरी उठा ली थी। 6 साल के करीबन मैंने एप्पल में आईफोन में काम करा। 2014 से 2019 के आसपास तक। 5 साल तक ही? हाँ, 5 साल तक ही। 2014 से 19, 5 साल मैंने एप्पल की कंपनी में काम करा। 1 साल मैंने 2020 में लुमिनस में काम करा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद भाई लॉकडाउन वगैरह लग गया। लॉकडाउन में 18 अप्रैल को मैंने जॉब छोड़ दी थी। छोड़ दी थी या कौन ने कह दी थी? ना भाई, एक ही बात थी कि कोरोना टाइम में तो यार सबकी जॉब गई थी। हम भी उन्हीं कैटेगरी में थे कि भाई उन्होंने कह दी कि भाई अपना बोरी बिस्तरा बांध लो। तो भाई हमने तो उस दिन अपना 18 अप्रैल को बोरी बिस्तरा उस कंपनी तो बंद गया था भाई अपना। और थोड़ा बहुत यह चीज भी वो तो पहला भी बेरा हुआ कुछ और समझ में आ गया, प्राइवेट नौकरी का चक्कर नहीं था उससे पहले यार। प्राइवेट में तो बहुत धक्के खा लिए थे। दिख भी रहा था कि यार किस तरह की है, सबने मतलब इतना प्रेशर रहा है प्राइवेट में तो यार आदमी का खून चूस ले, बाकी कुछ छोड़े ना। हाँ, 5-6 साल कर भी तो लिया, वो प्रैक्टिकल होगी बात है। हाँ, पता भी चल गया कि भाई प्राइवेट में केस होता है कि ना। उस बीच में एग्जाम देते भी रहे, आईबीपीएस का देते रहे, आईबी का देते रहे, सीजीएल का देते रहे। फिर पढ़ने का टाइम तो ना मिलता होगा? पढ़ने का टाइम तो यही था यार, 8-9 बजे अपने घर आओ, आधा घंटा 1 घंटा बुक्स के बस शक्ल देख लो। शक्ल देखने वाली बात वो फिर वो तैयारी इसी ना हाँ, उसमें तैयारी बात ना बन पावा। मतलब ये हो जावे कि आदमी कर तो रहा है पर कोई फायदा ना है उसमें। फिर भाई 20-25 है। फिर उसके बाद भाई 20 में अपना जैसे ही लॉकडाउन के बाद हम भाई अपना जो फार्म भर रखे थे हमने 2019 में लिख रहे थे। 4/2019 की कांस्टेबल की भर्ती थी। तो मेरी उम्र में बस 6 ही दिन बच रहे थे। अगर मैं अपने ओबीसी की 5 साल भी जोड़ लूं तो मेरी उम्र 30 साल हो जाती। अच्छा। तो मैं तो 6 दिन की लड़ाई से जीता हूँ ये बात। अच्छा, 6 दिन पहले आ रही मतलब 6 दिन और लेट हो जाते। अगर वो फार्म 6 दिन बाद और नोटिफिकेशन निकलता तो मतलब हम तो आउटडेटेड थे बिल्कुल भी। मतलब ना तो कांस्टेबल के लायक थे, ना किसी एसआई की भर्ती। एक वीडियो बनाई थी 1-2 तो वह भाई नु कह रहे थे सब छोटे छोटे है तो वह नुको थे यार। मतलब दोबारा फार्म जब आया ना एकदम उम्र हुई थी मेरी कि उन फार्म भरने की उम्र हुई थी। तो भाई अपने साथ तो उल्टा वाला है, हम तो सबसे बड़े कांस्टेबल में आ रहे हैं। इसे इतनी 2-3 बिल्ले थे जो नुको थे भाई, हमारी उम्र हुई थी। और तेरी लकड़ाई थी उम्र। हमारी तो बिल्ली करने वाली थी। 6 दिन बच रहे थे, 6-7 दिन बच रहे थे। अच्छा। अगर 6-7 दिन बाद फार्म निकलते तो भाई अपनी तो ओवरेज हो जाते हम तो। ठीक। मतलब 2020 में फिर दोबारा इसका री एडवर्टाइजमेंट हुआ 6/2020 के अगेंस्ट में। तो भाई अपना ने तो फिर बोरी बिस्तर दोबारा ठाल लिया। फिर दोबारा हिम्मत करी कि भाई अब तो करना ही है। मतलब भीतर तभी नू आवाज आ गई कि भाई अब तो प्राइवेट भी ना और सरकारी भी ना, अगर अब ना करी तो इसके बाद तो कुछ भी ना। ठीक ठीक। तो भाई फिर बारी नू सोच लीजिए अगर पार की लड़ाई है कहता है, मान ले वो प्राइवेट है मामला उतना भाई देख के प्राइवेट लिया मामला हम 6-7 साल 8 साल अपना करके भी आगे थे, देख के भी आगे थे कि प्राइवेट में तो क्या मामला रहना है भाई। अच्छा। अब यो लास्ट आर पार की लड़ाई थी। इसमें मैं एसआई में मेरा एसआई का एग्जाम तो क्लियर हो गया था, लेकिन फिजिकल में मेरे दोनों पैरों के गोडों में सूजन आ गई थी। अच्छा अच्छा। उसमें ना तो इतना टाइम मिला कि सूझ क्यों कर गई भाई गोडे? भाई रनिंग कभी करी नहीं। 5-6 साल कॉर्पोरेट जॉब में कुर्सी पे बैठे, खाया पिया और घर आए सो गए। कुछ काम किया नहीं, ऐसी एकदम तक फिजिकल एक्टिविटी करनी पाई। एकदम रनिंग करी तो वो हाँ, एकदम से ज्यादा प्रेशर डाल लिया या कुछ भी कह लो, एकदम से रनिंग करी
तो उसमें मेरे पैर दोनों सूज गए थे, तो मैं उसमें चल नहीं पाया था 1.5-2 महीने, फिर फिजियो भी कराया, सब कुछ कराया, इवन कांस्टेबल की भर्ती तक भी मेरे पैरों में दर्द रहा, लेकिन एक अंदर से जिद भी थी और जुनून भी था और कि यार भाई देखिए यह भी कितनी बड़ी मतलब चीज है यार कि एसआई के में पेपर में हो गया यार, फिजिकल में रह गया। भाई एसआई का जिस दिन फिजिकल का रिजल्ट आया था तो मैं 11-12 बजे के आसपास दोपहरी में रिजल्ट आया था, तो मैं 11 बजे से लगातार 5-6 बजे तक खूब रोया, मेरे घर वाले खूब रोए, मैं खूब रोया। हाँ दुख हो हाँ यार उस मतलब चीज का। दुख तो ये मान ले कि भाई आदमी के मरे बराबर का दुख था, क्योंकि मेरे लिए तो लास्ट चांस था भाई, क्योंकि मैं इसके बाद तो हरियाणा एसआई की कोई भर्ती देख भी नहीं सकता। हम्म। हाँ उसके बाद चलो अपना तो वही था कि भाई गिरे माटी में अपने कपड़ा झाड़े और आगे बढ़ दिए, वही वाली बात है पोटा तेरी कि भाई अपने ठोकर खाई और आगे बढ़ दिए, गलते झाड़ गए। उसके बाद भाई कांस्टेबल का पेपर 6-7 दिन बाद ही था, 23 ने मेरा इसका एसआई वाले का फिजिकल था, तो 1 नवंबर को मेरा एग्जाम था कांस्टेबल वाला। कांस्टेबल में भी बढ़िया क्वेश्चन बात बन गई थी, पेपर तो बहुत हार्ड था यार। हाँ पेपर हार्ड था, पर तैयारी यार ऐसी थी कि अपन ने तो पीछे के जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना, अगर एक क्वेश्चन कहीं आउट भी लग रहा था ना कि भाई हमने सब करे थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, एल्गोरिथम, मतलब जो नू लगे थे ना एक क्वेश्चन किसी चीज का आ रहा है, अरे फिर उसकी भी धावा तैयारी करे थे। हाँ अरे फिर एक यार चीज देखिए बेनिफिट होया होगा, एक टाइम पे तने ला गया उड़े जब 2013 में वो क्लियर करे सीजीएल में, उड़े का भी काम आया होगा डन है। हाँ उसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो ऐसी थी कि भाई आदमी अगर एक बार दोबारा रिवाइज कर ले तो रिदम में आ जाता या है। सीजीएल जो कर रहा है हाँ, तो उस हाँ, खातर इतना बहुत बहुत फर्क पड़ा करे उसके लिए, तो देखो करी बड़ी मेहनत हुआ तरीका तो काम आई, 13 की मेहनत 22 में 21 में। मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाएगी, जो मेहनत करेगा उसकी तो मतलब कहानी बननी ही बननी है, मतलब कहते हैं ना संघर्ष से कभी नहीं हारना चाहिए, और जो संघर्ष से जीत जाएगा उसकी तो फिर कहानी सुनने में मजा ही आ जाएगा, वो वाली बात है जी। फिर भाई उसके बाद भाई अपना कांस्टेबल में 75 क्वेश्चन ठीक थे, ऊपर के नंबर भी ठीक बन रहे थे, ग्रेजुएशन के थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, और अपना नॉन गवर्नमेंट जॉब के तो 12 नंबर ऊपर के बन रहे थे भाई। कांस्टेबल में अपना काम चल गया। वैसे किस दिन था उस दिन पेपर, कौन सी डेट ने था? पेपर मेरा 1 नवंबर ने इवनिंग में था भाई। अच्छा हाँ। चलो ठीक भाई, तो फिर न्यू बात बन गई आड़े ताई है। हाँ एग्जाम हो गया, फिर फिजिकल इसका हो गया भाई फिजिकल क्यों करके मतलब होया तो है ही, पर क्यों करके तैयारी करी मतलब भाई वही वाली बात है कि फिजिकल वाले दिन तो अपने मन में मैंने नू सोच ली थी कि भाई या तो आज दौड़ निकलेगी दम निकलेगा। अरे भाई गजब, क्या तो दौड़ होगी, क्या दौड़ निकलेगी ना दम निकलेगा यार वही 12 मिनट अपने आने वाले 20 या 30 साल डिसाइडेड करने वाले थे कि मेरी जिंदगी किस तरह जाने वाली है। हाँ देखो इसे थोट लाने पड़ा है, एक ना इमोशनली भी जरूरी है, इमोशनल पण ये चीज जरूरी है भाई, नू नहीं सुक्का के बात सुनी ना जरूरी है भाई, अंदर से जब तक जितनी आएगी जब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। सोचना पड़ेगा जो करी इस भाई ने यह चीज सोची ना कि ये 12 मिनट है, जिंदगी की और दिशा तय कर देंगे, बिल्कुल ये नया ट्रैक पे ले जाएगा। हाँ आदमी 2 तरह की जिंदगी में जिया कर रहा है, एक तो रियल में जो जी रहा है और अंदर से जो चिंगारी निकाल रहा है, कुछ भी कह लो आप, और एक जो रील की जो मोटिवेशन देख रहा है, जो रील की मोटिवेशन देख रहा है यार, वो 5-7 मिनट के लिए रह सकती है या 1 महीने के लिए रह सकती है, लेकिन जिसने नू बताया कि यार तेरा ये आखिरी चांस है, अगर यो ना हुआ तो इसके बाद तो आदमी तो कुछ ना करता। हाँ यह चीज भाई यह चीज। हाँ जब आदमी इधर या उधर की बात पे आ जाओ तो आदमी कुछ ना कुछ बेहतर करने कर की लिया सोचा है कुछ, यार। सही बात और तैयारी भाई इतनी कर ली थी कि मतलब सपना में भी नू देखा था कि यो वाली चीज यहाँ पे है, यो यहाँ पे है, सब एकदम रट गया था सब कुछ। जीएस तो इतनी बढ़िया बना ली थी भाई अपना ने, सब तक पढ़े आपा ने, कहीं वैसे बाद में कोई पढ़ाई ना करी कि भाई किसी इंस्टीट्यूट तक पढ़ा हो या कहीं किसी की यूट्यूब तक पढ़ा हो, अपना जो टॉपिक क्लियर ना था वो भाई यूट्यूब से उठा के देख लिया, उसकी तैयारी कर ली। अब बस मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं लिखता बहुत था, कोई भी चीज थी वो मैं लिख के जरूर करता था, कि एक भी क्वेश्चन आया था मैं उसको लिख के करता था, एक किसी ने कुछ भी पूछ लिया था मेरे को वो 10 बार लिखना था, तो वो तो पक्का हो गया। हाँ, फिर लिख के तो पक्का हुआ है। और दूसरा काम मैंने ये कर लिया था कि मैंने अलग अलग सब चीजों की अलग अलग कॉपी बनाई। कॉपी से मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन करता था कॉपी में मैं ये मेंशन कर लेता था कि भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, मैंने वो लिख लिया। अगर मैं जब एग्जाम देने से पहले उस कॉपी में से ही करके जाऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक जितनी भी रहेंगी, कि भाई वो चीज कहाँ थी, वो कहाँ थी। इवन मैंने तो ये तक कर लिया था कि भाई एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पेटीएम के सीईओ का क्या नाम है, तो मैंने पेटीएम तो छोड़, मैंने पेप्सी, हीरो होंडा, कोको कोला, जितने भी जिनके भी सीईओ थे मैंने वो भी कर लिए थे यार, मेरे तो लास्ट चांस था। हाँ, मुझे तो पता था कि यार सोच लिया था कुछ भी रहने का मौका नहीं होना चाहिए तो छूट जा, कि बिल्कुल अगर मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा तो मुझे ये लगता था कि यार मैं 500-700 बच्चों से पीछे रह जाऊंगा। सही बात है। और इतनी यार 5500 की भर्ती है तो इसमें तो यार बहुत ही मार काट है। हाँ मार काट मच रही थी एकदम।
और मैं तो फिर भी एक लास्ट भर्ती लास्ट भर्ती वाली बात थी। सबसे बड़ा कांस्टेबल है ठीक है भाई फिर अपनी तो ये होती कि भाई अगर यो नहीं तो कुछ भी नहीं, यो तो करनी ही पड़ेगी भाई। सही बात बिल्कुल ये है होती। अनु भी एक मतलब वो था भाई यो जिंदगी बदल सके कुछ लास्ट उम्मीद लगा ले लास्ट चांस हाँ बस यही था कि यार यही चीज अगर डिसाइड करेगी कि मेरे आने वाले 20-25 साल कैसे होने वाले हैं, तो यार मेहनत तो खूब करी है पुटा, इसमें कोई दो राय ना है। हाँ सही बात है कि यार अपना सुबह 5 बजे तक उठ के लाग जाया करते यार, अपना रोटी खा रहे हैं तो भी किताब, घर वाला ने खूब सपोर्ट करी सबने, घर वाला ने, दोस्तों ने। उस टाइम पे भी जब मान ले गोडे सूझे यार जब उस टाइम पे भी घर के संभालेंगे मतलब उस टाइम तो मतलब घर वालों की भी मतलब ये हालत हो गई थी कि वो भी ये कहने लगे थे कि भाई तू छोड़ दे, हम ही नहीं चाहिए तेरी नौकरी पोकरी, तू ये सब माहौल उन पर घर के अब देखा भी ना जाने फिर तू मान ले गोडे सुझवा का आवा घर आता हूँ ननू लागे यार क्यों अपने आप ने तंग कर लाग रहा गोडे में कभी कोई पानी गिर रहा है, कभी कोई ठंडा कर रहा है, कभी कोई गर्म कर रहा है, एक बार ठीक होने में आधा घंटा लगा रहे, घर के अलग परेशान मैं अलग परेशान, मतलब उसमें दिक्कत तो हो ही गई थी भाई। पर फिर भी जो भी है जिद तो बनानी पड़ेगी भाई, जिद के बिना तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उस टाइम पे अगर भाई मान ले और देखने वाला ने कहूँगा उस टाइम पे इस भाई का नू आ जाता यार बहुत तंग हो गया, मैं भी हो गया घर के भी हो गए छोड़ दे दूँ है ना, अगर यो थोटा आता था आज फिर ना भाई, अगर ऐसा ही थोट आता तो फिर वही वाली कहानी थी। जिस दिन किताब उठाई थी अपने बोर्ड के सामने मैंने एक स्टिकर नोट लगा लिया था कि भाई इंस्पेक्टर तो बनना है। हालांकि मैं इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, चाहे कैसे भी मेरे पैरों की वजह से कैसे भी, पर मैंने एक स्टिकर आगे लगा रखा था, मैं उसको डेली देखता रहता कि भाई इंस्पेक्टर तो बनना है। चल भाई भगवान की दुआ था आज ना बने तो कभी प्रमोशन में क्या पता कैसा नंबर आवे, कोशिश करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही होगा। पर चलो कांस्टेबल में काम चल गया, फिर भी अच्छी बात है भाई। ना एक नंबर लग गया भाई सुन के भी। चलो उसके बाद तो फिर वो तेरा फिजिकल हो गया। अब फिजिकल में मतलब कांस्टेबल के फिजिकल के टाइम पे भी मेरे पैर ठीक नहीं थे, बस 3.5 महीने तक तो मैंने सूजन चल रही थी, सूजन भी चल रही थी, और मैं 3.5 महीने तक तो रोटी बांध के और हल्दी वगैरह बांध के डेली ही रात को और दिन में दोनों टाइम रखता था। अच्छा फिजिकल टाइम में एक दो अपने वैसे तो छोटे हैं हमसे, छोटे भाई है, वो फौज वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्होंने काफी मेहनत कराई मेरी, काफी खूब, मतलब उनसे जितनी हो सके उन्होंने मेरी। कित का गांव का है वो भाई? हाँ गांव का ही भाई है। क्या नाम है? गुड्डू नाम है उस गुड्डू भाई ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट करा है भाई। ठीक है भाई, मतलब फिजिकल की पूरी तैयारी उस भाई ने कराई है, मतलब उसका जितना सपोर्ट है फिजिकल में, शायद अगर मैंने अपनी पढ़ाई में जितना सपोर्ट करा तो उस भाई ने फिजिकल में उतनी ही मेहनत कराई है। अच्छा बहुत बढ़िया। और भाई चलो बहुत बढ़िया लग गया सुनकर। बाकी था फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया, काम चल गया है। हाँ भाई काम चल गया। बस मैं तो ये कहूंगा कि यार मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि आपकी एक सीट के पीछे 10-20 बच्चे बैठे हैं। कोई सब पढ़ रहे हैं आजकल, सब पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तो करना पड़ेगा। वो भी अलग बात है कि यार हम 10-11 बजे सोने से पहले ये लगता था कि यार थोड़ा और पढ़ ले, 1 घंटा और पढ़ ले, आधा घंटा और पढ़ ले, क्या पता कोई और लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहा हो, तेरी सीट ना ले जाओ। तो ये चीज तो ये ठोटाने पड़ेंगे अंदर, ये विचार नहीं आएंगे ना, इतना बात नहीं बनेगी। अरे भाई ना करोगे तो फिर बांधने कितने मार लो, अम्मी इस कैटेगरी तो नू है फलाना धक्कड़ है। बांधने की तो यार कोई ना है, कोई इन्हों कहेगा भाई 12 नंबर बढ़िया ले रहा हूँ ऊपर इसलिए काम बन गया। भाई बेशक काम बन गया यार, मेहनत भी तो करी थी यार, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करी। वो तो सर ये ऊपर के नंबर तो यार सबके है, सबके अलग अलग विचार होंगे इसमें यार। फिर एक बात वहाँ भी तो चलो कुछ भी कब पर यार देखे एक टाइम पे मान ले जब तेरा टाइम था पढ़ने का सही, मेहनत भी था, उड़ा सीजीएल भी तो क्वालिफाई कराया या स्पिरिट तो थी तेरे भीतर, पर आर्थिक हालात ऐसे हो गए तेन दोबारा तैयारी ना कर पाया, नौकरी का नवाजा। भाई आर्थिक तंगी भी कुछ ऐसी हो जाती है, आदमी की मजबूरी भी हो जाती है क्योंकि प्राइवेट जॉब करनी ही पड़ती है। हाँ तो भाई इस भाई गेल वो चीज हुई उड़े और फिर नू भी ना होता कि उस टाइम पे कुछ गलत होया तो वो आगे भी काम भी आया लाइफ में आगे नहीं, वो सीजीएल की तैयारी कांस्टेबल के एग्जाम में काम आई। मतलब 2018-19 तक तो हम ये सोच रहे थे कि भाई प्राइवेट नौकरी ही करनी है, अब तो सरकारी तो अपने भाग में ही नहीं है, ये मान के बैठ जाते थे। इतना इस घर की कंडीशन ना थी कि भाई पढ़े तैयारी करवा सके उनने कुछ हाँ बिल्कुल। घर वाले भी यार कब तक तैयारी कर पाएंगे, घर वाले भी ये देखते हैं कि भाई यार अपने पैरों पर खड़ा हो जावे, 25-26 साल का लड़का हो लिया, कुछ कमा के दे देवा यार। सही बात है, बुढ़ी आके हो जावे यार माता पिता की देखने के लिए कि हमारा लड़का भी कुछ बन जावे। सही बात है भाई। बहुत सी बार आदमी ना कर पावे यार, वो मेहनत तो करे पर ना कर पावे। पर मैं तो ये कहूंगा कि भाई यार किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हाँ, और जैसे अपने देहाती भाषा में तो ये क्या कर रहा है, गिर को कर रहे कंथड़ा, हिरण कसो घी खाए, आग चरे उकार भगे। और जिसका मतलब तो ये है कि हिरण कौन सा घी खाता है और वो घोड़े से भी आगे जाता है। सही बात है। हाँ, तो
हुकार भरनी पड़ती है, हुकार तो भाई कहीं ना कहीं से भरनी पड़ेगी। चलो भाई मोटिवेशनल शायरी की तरह श्लोक के साथ यह वीडियो समाप्त करें। बहुत बढ़िया भाई, जरूर तब कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा होगा। ठीक है, इस बात है। और आड़े गांव में तो भाई 10 साल बाद लागे हो भाई कांस्टेबल। हाँ भाई 2012 में लास्ट कांस्टेबल लगा था। अच्छा, क्या नाम उस भाई का? 12 उस भाई का नाम भागीरथ है भाई। भागीरथ भाई लग गया 10-12 में 10 साल बाद यो भाई लग गया सुशील कुमार। कौन सा यो सहजवास गांव में भाई, लगातार 12 गांव में इनके आड़े ये बोनसी दो रहे। ठीक है, खटाना बेल्ट के हाँ। फिट है सुशील भाई। चलो राम राम बने रहो, काम चल रहा सारे भाई आगे न्यू है, मुस्कुराओ सारे भाई। कम से कम इतने खुश हर भाई होना चाहिए देखने वाला, कम से कम, और ज्यादा जितना हो सके। हाँ चलो बिल्कुल यार, मैं तो बस ये कहूंगा कि यार खुद मेहनत करो, ये आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो बस। चलो खींच देंगे। राम राम भाई। राम राम भाई।